मेरा नाम भगवान प्रसाद है। मैं बक्सर के रहने वाला हूँ जी। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? ये कार्यक्रम श्राद्ध का कार्यक्रम है। मेरे स्वर्गीय गणपत साहब मेरे ससुर जी हैं, उनका कार्यक्रम ये चल रहा है। और ये कार्यक्रम जो है हम लोग रोड पर कर रहे हैं। ये इनके घर रहते हुए इनका अपना घर बनाया हुआ है। ये 40 साल से इस घर में रह रहे थे, यहाँ पर ये अपना व्यवसाय कर रहे थे। इसके बावजूद भी ये कार्यक्रम जो है रोड पर हो रहा है। कारण कि हमारी जो है जो उनकी भवा है, हमारी ससुर जी की जो हमारी चचिया ससुर जो लगेंगी, उन्होंने ताला मार दिया है। उन्होंने ताला मार दिया है और कह रही हैं कि मैं नहीं खोलूंगी और कार्यक्रम नहीं। हालांकि सारा सब जमीन का जो है उन्होंने इनकी संपत्ति और इनकी भाइयों की संपत्ति, हमारे ससुर जी 4 भाई हैं, चारों भाइयों की संपत्ति उन्होंने अपने ससुर से लिखवा लिया है। अपने ससुर से लिखवा लिया है। और वो ससुर जो है 80 साल के वृद्ध थे। अब वो कैसे लिखवा लिए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। और हम लोग उस पर केस किए हैं और केस किए हैं। ये घर जो है ये हम लोग, हमारे ससुर जी रह रहे थे, उनके काबिज में था। और ये स्टे भी है और SDM ऑफिस से ये बताया गया था कि जो जैसे रह रहा है वैसे रहेगा, इस पर न कोई ईंटा लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम लोग उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको बक्सर ले गए। बक्सर ले जाने के बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके सदर हॉस्पिटल में देहांत हुआ। और उसके बाद में क्योंकि सबसे प्राथमिकता होता है अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वालों को, और उनको घर वालों को मैंने सूचित किया। घर वालों को सूचित करने के बाद भी वो लोग नहीं आए। शाम को 5 बजे तक इंतजार करते करते हम लोग अंतिम संस्कार किए। हमारे लड़का उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हम लोग 10 दिन वहां करने के बाद में उनको कहे थे वो कि हमारा जो है अंतिम संस्कार भरौली में ही करिएगा आप। हमारे पंडित जी का भी नाम बताए थे, सब कुछ वो बता कर गए थे। वो बहुत कुछ बता कर गए हुए हैं और ये चल रहा है। हमने कहा कि एक श्राद्ध कार्यक्रम कर देंगे। करने के बाद में क्योंकि उनकी यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर आप हम लोग जैसे कि जानते हैं हम लोग हिंदू में कि पूरे 13 दिन आत्मा भटकते रहती है। तो और उनका भी अंतिम इच्छा था कि हमारा श्राद्ध कर्म जो है हमारा भरौली चट्टी पर हो, क्योंकि उनके जितने मित्रगण हो, जो भी लोग हैं, सब लोग भरौली में रहते हैं। बक्सर में जाना संभव नहीं था। तो हम लोग इस कारण से उनके कहे हुए बातों से अब घर में नहीं, ताला बंद है। प्रशासन को भी हम लोग सहारा लिए, बोले तो प्रशासन बोला कि स्टे लगा हुआ है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने ठीक है हजूर कोई बात नहीं है, रोड पर कर सकते हैं। बोले हाँ हाँ रोड पर कर सकते हैं। तो हम लोग आज कार्यक्रम रोड पर कर रहे हैं। और हमारा ये सारे समाज लोग हैं, किसी भी समाज से पूछ सकते हैं, सभी लोग यहाँ गवाह हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग हाथ जोड़े, बड़े बड़े लोग आए, सारे पंडित जी से लेकर के सभी लोग कहे कि नहीं उनको करने दीजिए, हम ताला लगवा देंगे। तो जब श्राद्ध कार्यक्रम खत्म होगा सुबह में ताला लग जाएगा, आप अपने घर हम अपने घर। लेकिन वो एक बात किसी की नहीं सुन रही हैं, बस कही कि नहीं ताला रहेगा और वो शामिल भी नहीं है, कोई परिवार उनका शामिल नहीं है। ये मेरे पिताजी का श्राद्ध चल रहा है। सड़क पे आप लोग कर रही हैं? मेरे पिताजी का घर में मेरी चाची ताला लगा दी है। ऐसा क्यों? पर नहीं करने देंगे पिताजी का श्राद्ध घर में नहीं करने देंगे। आपके पिताजी का घर है तो आप श्राद्ध क्यों नहीं करने दे रही है? क्या बता रही है वो? केस चल रहा है। केस चल रहा है। केस चल रहा है? हाँ। रूम पे चल रहा है केस या और जमीनों पे चल रहा है? सब जमीनों पर चल रहा है। तो वो आखिर वो क्यों ताला मारी है? बोले नहीं करने देंगे। तो कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का खुद रोड पर अपना ही कर रहे हैं, श्राद्ध पिताजी का कर रहे हैं।